हमारे भाषा को इतना ये प्यार करती हैं, और मुझे लगता है कि इनको भी हमारे भाषा से बहुत प्यार मिलता है। भोजपुरी भाषा के लोगों ने इनको बहुत सम्मान दिया, प्यार दिया, और इस सिनेमा की ये मेन लीड हैं, ये मेन हीरोइन है, और इनका जीवन का भोजपुरी का पहला सिनेमा है। इन्होंने जीवन हिंदी में बहुत सारे काम किया है, और बहुत सारे देवी पार्वती वगैरह बहुत बनी है। ये फिटनेस से नहीं लगता है। आए तो जितना भी जीवन में कुछ भी होता है तो पहला हम ही करते हैं भाई पहला हम करते हैं, बस हम हल्ला नहीं करते। बाकी लोग करते कम है, हल्ला ज्यादा करते हैं। मैं करता ज्यादा हूं, हल्ला कम करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं काम करके दुनिया का जवाब दूं, या ऑडियंस का जवाब दूं, या जिसके लिए दुनिया मुझे चुनी है, एज ए सिंगर, एज ए एक्टर, मैं कितना बेहतर कर सकता हूं। ना मैं कोई बदमाश हूं, ना कोई रंगदार हूं। मैं एक साधारण परिवार के आप ही लोगों का, जिस तरह आप लोग का प्रवेश था उसी तरह मेरा भी हुआ है, उसी तरह मैं भी बड़ा हुआ हूं। तो मैं प्रयास हमेशा करता हूं कि मैं अपने काम से अपनी ताकत, अपनी पावर, अपनी क्षमता जो भी हो, मैं अपने काम के बदौलत दिखाऊं, बोल के ना देखूं। तो ये हमें मेरे जीवन में शुरू से रहा है, और जहां तक रहा इस गाने के लिए या इस सिनेमा के लिए, तो ये सिनेमा, ये हमारे सुरेंद्र भाई है, इन्हीं के आप लोगों ने पवन भैया का बहुत ही प्यारा सिनेमा सूर्यवंशम देखा होगा। उसमें गाने भी थे बबुआने से, उसके प्रोड्यूसर यही, तो उसके भी ये हैं, और इस सिनेमा के भी प्रोड्यूसर यही हैं, और आगे भी हम लोग बहुत, और ये इनका नाम सुरेंद्र यादव है, और ये लखनऊ के आगे कौन सा गांव है, सुल्तानपुर से है। और ये लाल बाबू पंडित जी को आप लोग जानते ही हैं, कम से कम मेरे साथ इन्होंने 10 फिल्में की हैं, और ये मोतिहारी से हैं। तो हमारा पूरा परिवार एक भोजपुरी समाज का है, और ये भी भोजपुरिया हो ही गई हैं जब इन्होंने भोजपुरी की भाषा के लिए, भोजपुरी के सम्मान के लिए, भोजपुरी के गरिमा के लिए ये काम कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि ये भी हमारे भोजपुरी परिवार की एक हिस्सा है। और आज पूरी दुनिया में, पहले इनको लोग नहीं जानते थे भोजपुरी में, हम भी पहली बार देखे थे इनको, और देखे उसके बाद कुछ दूसरा देखने का मन ही नहीं किया। मन करता है इन्हीं को देखे। बस ये एक आईना है, हर आदमी अपना रूप देखना चाहता है ना, एक शीशा में। आकांक्षा पूरी एक शीशे की तरह है, इनको देखने के बाद मन करता है कि अब दूसरा कुछ भी आ जाए तो नहीं देखना है। देखिए, आपको लगता है मैं इन्हें फिटनेस से दूर रखूंगी? मैं हूं तो फिर इन्हें जिम तो करना ही पड़ेगा। ये तो पहली कंडीशन है कि फिट तो आपको हमेशा रहना पड़ेगा। मेरी पहली मूवी है तो स्पेशल तो होना चाहिए। देखिए ये आदमी खोदना शुरू कर दिया। इस दुनिया में कोई लकीर होता नहीं है, ये खेसारी लाल यादव कोई नया नहीं कर रहे। इससे पहले भी दुनिया में बहुत सारी चीजें हुई है। हम अगर कह दे कि हाँ ये मेरा लकीर है, वो उसका लकीर है, तो भाई हम जब पैदा नहीं हुए थे तब से भोजपुरी है ना। तो भोजपुरी से हम बड़े नहीं हैं, भोजपुरी से बड़े नहीं, अपने भाषा से बड़े नहीं है कि हमने लकीर खींच दिया। हमसे पहले भी गायक पैदा हुए, हमसे पहले भी लोगों ने गाया, हमसे पहले, उनसे पहले भी लोगों ने गाया। तो मेरे कहने का मतलब कि देखिए, धरती है, स्टेज है, आप परफॉर्म करिए, ये मत कहिए कि मैंने किया। हाँ, फिल्म के गाने का इवेंट पहली बार हो रहा है, तो उसके लिए सुरेंद्र भैया को थैंक्स। तो ललकी चुनरिया कल गा रहे थे ना, तो हम सोचे कि लाल से ही कुछ लेते हैं, क्योंकि माई का चुंदरी लाल होता है। तो हम सोचे कि ऑडियंस को भी भजन से हटाते नहीं है, भजन के आसपास की चीजें देते हैं। तो हमने प्रयास किया, और आप लोगों को अच्छा लग रहा है। ऐसी थोड़ी सी प्रॉब्लम है यूट्यूब का, क्योंकि हम भी पहले, हमें भी पता है कि यूट्यूब में ज्यादा प्रॉब्लम है। पहले फ्लॉप गाने भी एक दिन में 5 मिलियन चले जाते थे,
लेकिन आज हिट गाने भी एक दिन में 1 मिलियन जाने में बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि यूट्यूब सजेस्ट नहीं कर पा रहा। तो उसके लिए आप लोगों को बार बार सर्च करना पड़ेगा, तब जाके फिर सजेशन में यूट्यूब लेगा। इसीलिए बहुत सारे आज कलाकार हो, चाहे जो भी हो, चाहे मैं हो या मेरे जितने भी भाई हैं, सबके सब परेशान हैं, क्योंकि यूट्यूब थोड़ी सी प्रॉब्लम में है, सजेस्ट नहीं कर रहा है। नहीं तो इवेंट करो या ना करो, गाने को कोई असर होता नहीं था। लेकिन आज लोगों को इवेंट करना पड़ रहा है, क्योंकि इवेंट नहीं करेंगे तो लोगों को पता ही नहीं चलता है कि गाना कब आया। अरे ये बताइए कि YouTube से ट्रेंडिंग सेशन हट जाएगा ना, आपके दिल से कैसे हटूंगा मैं? लोगों के दिल में होता है ना, उसके लिए किसी प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं होती है। हम अपने वाले लोग हैं, हमें स्टेशन नहीं चाहिए, हमें आसमान चाहिए। और ट्रेंडिंग जोड़ी भी है, हमारा तो रील ट्रेंडिंग में हो जाता है। ये तो देखिए, मैं एक आप लोगों को सच्चाई बताता हूं, मैं अपनी भोजपुरी की बुराई नहीं कर रहा हूं, बट मैं जिस दिन वरुण धवन जी से मिला था, मुझे लगा कि यार इंसान को जमीन पे ही रहना चाहिए। इतने प्यारे इंसान, मैंने जो कपड़ा पहना है उनके घर से मंगा के पहना है। उन्होंने बोला कि पानी में जाना है हम लोगों को, तो थोड़ा सा लोअर में लाया नहीं था, मैं तो जींस और अपना टी-शर्ट पहन के गया था। बोले कि नहीं, आपका कपड़ा गीला हो जाएगा, मैं घर से लाता हूं। मैंने उनका कपड़ा पहन के वो किया, और वो आदमी कम से कम यहां से लेकर उस हॉल तक जाकर उन्होंने मुझे रिसीव किया। हमारे भोजपुरी में होता है कि एक गाना अगर सुपर हिट हो जाता है तो पीछे 10 बाउंसर घूमने शुरू हो जाते हैं। हम छोटी सी काम करके हल्ला इतना कर देते हैं जैसे लगता है कि दुनिया में ये आखिरी है, बट आखिरी होता नहीं है यार। जिसके लिए आखिरी हो वो आखिरी समझ ले भाई। मेरे लिए आखिरी कुछ नहीं हुआ, मेरे लिए हमेशा पहला हुआ है, आखिरी कुछ नहीं हुआ। नहीं, वो बहुत लीजेंड हैं। हाँ, तो अब हम काम करें और वो सेटिंग समझ में आए तो कैसे समझ में आएगा? विषय मैंने आपको क्या बोला कि हिंदी की मानसिकता इतनी प्यारी है कि वो कलाकार है, वो कोई टावर हाउस, पावर हाउस और ट्रेंडिंग स्टार नहीं है, वो कलाकार है और उनको कलाकारी ही करना है। हमारे अंदर एक क्यों अहंकार आ जाता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े आदमी हैं। वो इंटरनेशनल इंसान होकर भी जो खेसारी को सम्मान दिए, शायद मैं उनसे बहुत कुछ सीखा कि हाँ हाँ, तो वो चीजें ठीक है। वो भी आज देखिए वरुण धवन जी का सिनेमा जो तुलसी में क्या नाम है, सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, वो थिएटर में लग गई है। मैं सबसे अपील करना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज जाइए और उसको प्यार आशीर्वाद दीजिए। अब हम आते हैं अपने लाल घंघरी पे कि तोहरा नहना के चहना चुराए, हमरा नहना के चहना चुराए, हे गोरी तोरे लाल घंघरी। तो इस गाने को करने के लिए हम लोगों को बहुत मेहनत करना पड़ा था। उस दिन 2 गाने शूट किए, दिन और नाइट। हाँ, तो मैं ही एक ऐसा हूं और आप हैं जो एक दिन में हम 2 गाना कर लेते हैं। ये फिल्म बहुत जल्दी अपडेट मार दें, कल कैंसिल हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी। ऐसे भाई तू लोग कंप्लीट हो, सब गाना वाना से लेके DI FI कटिंग फटिंग सब हो गया। पहले नहीं, एक्चुअली पहले अभी तो सिर्फ मुझसे लड़ती है। चुनाव देखिए, सबसे बड़ी चीज की वो एक परिवार की, एक घर वाली महिला है, उनके लिए अब वो लड़ना है, उनको लड़ना है, मुझे तो लड़ना नहीं है चुनाव। ठीक है, वो बात की बात है, कब क्या होगा नहीं पता मुझे नहीं लड़ना है। इतना जान लो आप कि मुझे नेता नहीं बनना है। मैं अपने अभिनेता, अब एक ही आदमी तो कलाकार रह गया है, बाकी सब तो नेता हो गए हैं। देखिए उस समय के बाद अभी कुछ तय नहीं है, पहले तो उनको मनाना जरूरी है कि आप चुनाव के लिए रेडी हो जाइए। हाँ क्या बाबू,
अरे तो बड़े भाई से एक छोटे भाई के मिलने का कोई राज होता है पगला? वो मेरे भाई हैं और हमेशा मिलता हूं। अब उनका विषय है यार, वो आएंगे कि नहीं आएंगे ये मायने नहीं रखता है। मैं उनको प्यार करता हूं, बस ये मायने रखता है ना, वो करे ना करे। ये दूसरा है, इसी से हम खींच लेंगे फोटो। वो सही बोल रहे हैं, जो लोग भी ये बात बोल रहा है सही बोल रहा है। क्योंकि पहले देखिए, मेरे कहने का मतलब कि पहले आर.के. सिंह जी को सॉरी जाके बोले, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा जी को सॉरी बोले। तो फिर अगर आप कहते हैं कि नहीं वो बड़े हैं उनका पैर छूना चाहिए, तो ये चुनावा में कहां था? चुनावा में बड़े नहीं थे वो आपसे? विषय वो नहीं है, ये राजनीति है भाई, उनका अपना काम है झुकना। और देखिए उसके बाद अमित शाह जी मिले, पहले इन सॉरी बोलवाए, उसके बाद अमित शाह जी मिले। तो देखिए मैं थूक के चाटने वाला आदमी से नहीं हूं। मैं अपने जीवन में मैं अपने जीवन में जहां हूं डंके के चोट पे रहता हूं, और वो उनका अपना विचारधारा है, वो कुछ भी करेंगे फिर भी मेरे बड़े भाई हैं, वो हमेशा सम्मान है उनका। और चुनावी माहौल यहाँ है नहीं, हम लोग आज सिनेमा के गाने के लिए हैं, तो हम गाने के और सिनेमा के, इस सिनेमा में यही नहीं बल्कि नीलम गिरी जी भी हैं। तो नीलम गिरी जी भी इसमें क्यों बिग बॉस में है, आप लोग उनको भी वोट करिए, जिताइए कि हमारी भोजपुरी भाषा की एक लड़की गई है, वो जीत के आए, हम सबके लिए खुशी